हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग से मैं बोली थी कि मैं लेकर आऊँगी अब्राहम मास्लो का सिद्धांत, जिससे मैं आप लोग को समझा दूँगी अच्छे से, ताकि जो है कि इनकी जो नीड वाली हायरार्की होती है, तो जो मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से नेट में जो है कि क्वेश्चन एक या तो ज़रूर आता है, ये तो कंफर्म है कि या तो एक क्वेश्चन आए या तो दो क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो आ जाइए हम लोग इसके बारे में आज जान लेते हैं, क्योंकि मैं बोली थी आप लोग को टॉपिक वाइज सभी सिद्धांत करा दूँगी। तो आइए देर कर ना करते हुए हम लोग देखते हैं। तो इसमें है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। जो अब्राहम मास्लो थे, इनकी सिद्धांत मास्लो हायरार्की ऑफ नीड भी इसको बोलते हैं। तो देखिए जो होता है कि इसको नीचे से हम देखते हैं, नीचे से ये ऊपर की तरफ चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसमें जो होता है कि जो नीड होती है, जो मानव का व्यवहार होता है, वो किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो होता है कि सबकी अपनी एक नीड होती है, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। तो जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, तो देखिए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, तो ये जब होती है तो इसमें इंसान को क्या चाहिए फिजियोलॉजिकल नीड में? बेसिक सैलरी और यह हंगर, जिसमें इसके अंतर्गत आता है भूख आएगा, हवा, पानी, शारीरिकता। तो ये सब की आवश्यकता होती है, जिसे बेसिक नीड कहते हैं, जिसमें आता है हवा, पानी, हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा। जो शारीरिक मतलब की आवश्यकता, हमको पहले शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसकी ज़रूरत चाहती है, तो इसे बोलते हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। जब ये पूरा होता है हमारा, तो हम चाहते हैं कि जब ये पूरा हो गया तो हमारे जो सिक्योरिटी नीड है, हम अपने सेफ्टी नीड की तरफ भी जाते हैं। तो जो होता है कि सुरक्षात्मक नीड बोलते हैं इसको। तो जो सुरक्षात्मक नीड होता है वो होता है, ये फर्स्ट हो गया और दो हो गया, 5 दिए थे इन्होंने, 5 बताया है, पूरा कर दिए थे। तो देखिए सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड, यानी कि सुरक्षात्मक नीड, सुरक्षात्मक आवश्यकता। तो इसमें आवश्यकता क्या होती है? देखिए पेंशन प्लान, जो है कि पेंशन प्लान हो जाता है, यानी कि हमारी जो है कि सैलरी कुछ मिले, इसके बारे में बेसिक सैलरी जो मिलने लगता है, तो उसके बाद से हम लोग सोचते हैं कि कुछ जैसे कि कुछ प्रमोशन हो जाए, चाहे जो भी हो, तो उसकी वजह से हमारी सैलरी कुछ बढ़ जाए। देखिए स्टेबिलिटी इनकम, जो है कि इनकम में वृद्धि हो जाए, इसके बारे में सोचते हैं। तो इसमें होता है जो कि पैसा आज अगर मान लीजिए कि आज खाने के लिए मुझे मिल गया, तो कल के बारे में सोचना। तो आज की पूर्ति हो गई, बेसिक नीड पूरा हो गया, तो फिर कल के लिए सोचना, कल की भी पूर्ति हो, इसके बारे में सोचना, यानी कि सैलरी इंक्रीज होना। तो ये भी आप लोग दूसरा स्टेज भी हो गया। जब दूसरा स्टेज हमारा पूरा हो जाता है स्टेप, तो फिर जो होता है कि हमें तीसरी नीड की आवश्यकता होने लगती है, या हम चाहते हैं कि हमारी तीसरी नीड यानी कि तीसरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। तो होता है इसमें जो होता है फ्रेंडशिप आता है, जिसमें कि फ्रेंडशिप, देखिए कॉर्डियल रिलेशन विथ कॉलेजेज, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी जो है कि फ्रेंड भी बन जाए। देखिए उसके बाद से जब फ्रेंडशिप भी हो जाए, तो ये सोशल नीड, यानी कि हमारी सामाजिक नीड हो जाती है। देखिए इसको बोलते हैं बिलोंगिंगनेस जो होती है, यानी कि या सोशल नीड। तो सोशल नीड की तरफ जब हम जाते हैं, तो इसमें हम बनाते हैं फ्रेंड्स, बनाते हैं दोस्त मित्र बनाते हैं। तो इसकी आवश्यकता जब हमारे पूरा हो जाती है, फ्रेंड्स वगैरह की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है, तो ये हो जाता है, ये थर्ड नीड है, मतलब कि नीड है, आवश्यकता है। जब हमारा तीसरा स्टेप पूरा हो जाता है, तो हम जब सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई
स्टीम नीड, यानी कि जो है कि स्टीम नीड जो है, यानी कि इसमें जो है स्टेटस, यानी कि हमारी जो है जॉब टाइटल, यानी कि हमारे जो जॉब है उसकी कोई टाइटल मिल जाए, कोई नाम मिल जाए, उसके वजह से जो है कि हमारा स्टेटस जो है कि कुछ बन जाए, अपना नाम करना यहाँ चाहने लगते हैं। नाम वगैरह करने के बाद यानी कि नेम रखने के लिए तो इसकी आवश्यकता होती है। जब ये आवश्यकता पूरी हो जाती है, ये आवश्यकता इसमें पूरा होने के बाद से हमारा जो सेल्फ इक्वलाइजेशन जो होता है, तो जो होता है कि सेफ्टी इक्वलाइजेशन हो जाता है। यहाँ तक सिर्फ जो है कि 5% लोग पहुँच पाते हैं, और जो है बाकी यहाँ यहाँ 4 स्टेज तक जो होता है 95% लोग पहुँच पाते हैं। सिर्फ यहाँ तक 5% ही लोग पहुँच पाते हैं। तो व्यक्ति कैसे अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, इसके बारे में जो है कि अब्राहम मास्लो ने अपने 5 सिद्धांत दिए थे, और इसमें बताए थे जो है कि स्टेज इनकी जो थी 5 थी। इंडिविजुअल एग्जाम्पल यहाँ दिए थे। और यहाँ जो है कि देख लेते हैं हम लोग, तो जो है कि देखिए सबसे लास्ट में सोशल इक्वलाइजेशन हो जाता है, फुलफिलमेंट। तो जो होता है, तो आप लोग को हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए फर्स्ट जो स्टेज है, इसमें शारीरिक आवश्यकता होती है, यानी कि भूख प्यास, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, भूख प्यास पूरा होने के बाद हवा पानी ये सब नीड होता है। उसके बाद से जो उसके पूरा होने के बाद हम सुरक्षा की तरफ जाते हैं, जैसे कि अपना घर मकान बना लेते हैं तो हमें सुरक्षा मिलने लगती है। उसके बाद पैसे उसके के बारे में सोचते हैं। तो ये हो गया। मान लीजिए कि आज हम जो है कि हमें ये आवश्यकता है कि हमारी किसी तरह से बेसिक नीड पूरी हो जाए, हमें भूख लगी, हमें कहीं से भोजन मिल जाए तो हम खा लें। फिर जब दूसरा स्टेज आता है तो इसमें होता है कि सेकेंड स्टेज में जो होता है कि ये होता है कि हमें अब रहने के लिए भी कुछ चाहिए, घर चाहिए। अगर आज हमारा पूर्ति हो गया खाने के लिए तो कल के लिए भी चाहिए। तो ये जो होता है कि दूसरा जो होता है ये होता है सुरक्षा, यानी कि घर मकान भी बना लेते हैं इसमें। उसके बाद से तीसरा स्टेज जो होता है इसमें होता है संबंध या प्रेम का स्टेज। तो ये जो 3 नंबर है, तो इसमें मान लीजिए कि शादी ब्याह हो जाता है, जैसे कि शादी ब्याह, फैमिली के साथ रहना, फ्रेंडशिप बनाना, ये आवश्यकता होती है। जब ये आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा नाम हो जाए, कोई जैसे मान लीजिए कि पद है कोई, तो उस पद के अगर अनुसार आप चल रहे हैं तो ये सोचते हैं कि कोई हमारे जॉब का टाइटल मिल जाए। ये तो आप सिर्फ इंडिविजुअल जब हम देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा कोई स्टेटस हो जाए। तो जब शादी ब्याह होने के बाद से हमें कोई नाम मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कि फूफा का नाम मिल गया, बुआ का नाम मिल गया, तो ऐसे कोई मतलब नाम से कोई हमको जाने पहचाने, इसके बारे में है। उसके बाद से जो है कि जब ये पूरा हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा सेल्फ जो है कि सेल्फ इक्वलाइजेशन, यानी कि हमारा जो है आत्मसम्मान होने के बाद यहाँ आत्मसम्मान आ जाता है। हमें कोई नाम से पुकारे, आत्मसम्मान पूरा होता है। आत्मसम्मान पूरा होने के बाद जो स्वयं का जो होता है स्व प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। सेल्फ इक्वलाइजेशन नीड जो होती है पूरा करने के बारे में हम सोचते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो, और समझ में भी आ गया होगा। आ जाइए हम लोग थोड़ा एक पेज पे, और मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताती हूँ आप लोग को। जो है कि ये आता है नेट में आया था क्वेश्चन, तो इसमें पूछा था कि जो है कि अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड जो है उसको क्रम से लगाइए। तो आइए देखते हैं, हम लोग क्रम से लगाते हैं। थोड़ा देखिए हम लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है। जो हमारी बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड है, फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 स्टेज है हायरार्की ऑफ नीड जो है। तो उसमें देखिए पहले जो होता है कि वो होता है शारीरिक आवश्यकता, यानी कि बेसिक नीड। तो शारीरिक जो होता है कि शारीरिक नीड होता है,
जब शारीरिक नीड हमारी की हवा, पानी, भूख, प्यास, ये सब जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर में हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हम चाहते हैं कि अपने लिए कुछ घर बना ले, मकान बना ले, सुरक्षा हो जाता है। जब सुरक्षित हम हो जाते हैं तो ये सोचते हैं हम थर्ड नंबर में सोचते हैं कि हमारा कोई जो है कि संबंध बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। प्रेम मित्र जो होते हैं, प्रेम फ्रेंड मित्र बनाना, इस सब के बारे में सोचते हैं। जब ये सब के बारे में यानी कि शादी विवाह करना, शादी भी हो जाएगा, शादी विवाह करना। और उसके बाद से जो होता है, उसके बाद से हम सोचते हैं कि कोई हमारा आत्मसम्मान मिले, यानी कि हमें कोई नाम मिल जाए, स्टेटस अपना बनाने को सोचने लगते हैं। तो जो होता है कि हमारा जो स्ट्रीम ये पूरा होता है, तो इसमें देखिए कि पहले कोई नाम मिल जाए, आत्मसम्मान अच्छा वर्ड है, आत्मसम्मान भी हो जाए, आत्मसम्मान। और जो है कि लास्ट वाला जो स्टेज होता है 5 नंबर, इसमें स्व प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ये खुद की सम्मान के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें सम्मान मिल जाए। इक्वलाइजेशन सभी जो होती है नीड जो होती है यहाँ पूरा हो जाती है। यहाँ जो है सिर्फ 5% लोग पहुँच पाते हैं और बाकी ये जो 4 है यहाँ तक 95% लोग पहुँच पाते हैं। तो इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो होता है कि जब हायरार्की ऑफ नीड में मानो कहाँ किस में 5% कहाँ तक लोग पहुँच पाते हैं, तो पूरा हम लगा देंगे। और 95% तक पूछेगा तो सिर्फ 4 नंबर तक लगाएंगे, लेकिन इसको क्रम से, ये क्रम से है, आप ध्यान देंगे। और जो है कि उसके बाद से देख लेते हैं अब्राहम मास्लो जो थे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो जो देख लीजिए अब्राहम मास्लो जो थे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के थे। अब्राहम मास्लो जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं ताकि कुछ भी पूछे तो छूटे नहीं। जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म जो हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद से इनकी जो है कि ये पूछता है कि अब्राहम मास्लो का सिद्धांत कौन सा है, तो जो होता है कि इनकी श्रृंखला की आवश्यकता, उसको बोलते हैं श्रृंखला की आवश्यकता। और जो हम पढ़े हैं अभी हायरार्की ऑफ नीड वही है। और उसके बाद से पूछता है कि अब्राहम मास्लो थे ये किस वादी के थे, ये मानवतावादी थे, ये मानवतावादी थे, इसे ध्यान देंगे। और जो है कि वो तो हम बता दिए आप लोग को, जो 5 इनकी स्टेप है हायरार्की ऑफ नीड जो है 5 है। तो पूरा पहुंचने के लिए 5% लोग पहुंच पाते हैं। और जो होता है इसको ये भी पूछता है कि अब्राहम मास्लो के जो हायरार्की ऑफ नीड है इसको किस आकार में दर्शाया गया है, तो पूछता है इसमें। तो देखिए मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो पूछता है कि इनकी जो है इनके हायरार्की ऑफ नीड को किस तरह से दर्शाते हैं, तो इसको त्रिभुज के आकार में दर्शाते हैं। जिसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 नंबर। तो यहाँ तक जो है 5% लोग पहुँच पाते हैं। और जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा 95% लोग पहुँच पाते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ नीचे से 1 2 3 4 5 हायरार्की ऑफ नीड नए बना दी। इसमें देख लीजिए एक बार और मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद से क्लास को स्टॉप कर दूँगी क्योंकि आगे भी कोई और क्लास देखना है। तो देखिए यहाँ तक जो है लोग पहुँच पाते हैं। यहाँ जो होता है हमारी बेसिक नीड होती है,
बेसिक नीड होने के बाद जो होता है कि हमारा जो है सुरक्षात्मक नीड हो जाती है, जिसमें हम सोचते हैं कि हमें सुरक्षा मिल जाए, सेफ्टी सेफ्टी नीड एफ है सेफ्टी नीड। उसके बाद सेफ्टी नीड होने के बाद से हम सोचते हैं कि हमारे जो है सोशल नीड पूरी हो जाए। तो सोशल आवश्यकता पूरी हो जाए। उसके बाद सोशल आवश्यकता पूरे होने के बाद से हमें ये सोचते हैं कि हमारी जो होती है स्ट्रीम पूरी हो जाए, यानी कि आत्मसम्मान हमको मिल जाए। सोशल नीड में शादी ब्याह हो जाएगा और आत्मसम्मान यहाँ मिलने लगेगा, तो स्ट्रीम नीड हो गया। और जो होता है सेल्फ इक्वलाइजेशन, सेल्फ इक्वलाइजेशन यहाँ पूरा हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग क्लास समझ में आया होगा। तो इसी तरह के सिद्धांत को पढ़ने के लिए आप लोग को पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और वीडियो पर आप लोग पहली बार जब आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है लाइक कर लें। हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। अब जो है हमारे चैनल पे 2nd सेंचुरी पूरा होने वाला है, उसे आप लोग पूरा कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर दूसरी क्लास में आप लोग को दूसरे सिद्धांत लेकर।